बिहार में शराबबंदी के बाद नीतीश बाबू के दिमाग में अल्कोहल भर गया है और सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुका है। अब बिहार में शराबबंदी के पूर्ण रूप से विफल होने के बाद जो है नीतीश बाबू एक बार फिर से पासी समाज के निशाने पर आ गए हैं अपनी ताड़ी बैन के कानून को लेकर। अब देखिए कि नीतीश बाबू का दिमाग कितना भ्रष्ट हो चुका है कि अब ये ताड़ी की तुलना भी शराब से करने लगे हैं और इन्हें लगता है कि ताड़ी भी शराब ही है। अब शराबबंदी के विफल होने पे कितना जिम्मेदार नीतीश बाबू खुद हैं, इनका पुलिस प्रशासन है और इनका ब्यूरोक्रेट है, और कितनी नाराजगी जायज है पासी समाज के लोगों का, बात हम इसी मुद्दे पे करें। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं संजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज में। 2016 में जब बिहार में शराब बैन किया गया, शराबबंदी लागू की गई, उसके बाद से ही बिहार में जितनी डिमांड है उसकी सप्लाई भी भरपूर मात्रा में हो रही है। अब जाहिर सी बात है कि बिहार में शराब का उत्पादन तो हो नहीं रहा है, फिर इतना सब आ कहां से रहा है? इसका जवाब है कि या तो पड़ोसी राज्यों से या फिर पड़ोसी देश नेपाल से आ रहा है। बिहार में शराबबंदी के बाद जो है अब पुलिस प्रशासन के खुफिया विभाग को अलर्ट कर दिया गया होगा कि किसी भी तरीके से, किसी भी रास्ते से बिहार में शराब नहीं आना चाहिए। उसके बाद भी बिहार में शराब की सप्लाई हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रशासन बिहार की बॉर्डर पे 24 घंटे खड़े रह रही है, आखिर वो कर क्या रही है? बिहार में जिस तरीके से शराब की बिक्री हो रही है, जिस तरीके से सप्लाई हो रही है, उसको देखते हुए यही लगता है कि बड़ी बड़ी खेप शराब की जो है बिहार में लाया जा रहा है। फिर यहाँ पे सब पुलिस से ये खेप पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? पुलिस इस पे शिकंजा कसने में और नाकाम क्यों है? अब इसका जवाब या तो नीतीश बाबू देंगे या फिर बिहार की पुलिस प्रशासन देगी। अब जो एक खुमारी छाया हुआ है नीतीश बाबू के दिमाग में, उनको लगता है कि शराबबंदी सफल है और उस शराबबंदी करके बिहार को एक अलग स्तर पर ले जाएंगे। तो जरूरत आ गया है कि नीतीश बाबू अपनी खुमारी से बाहर आए और जरा धरातल पे देखें। धरातल पे शराबबंदी कानून का भी वही असर हुआ है जो असर बाकी सरकारी कानून का होता है। कागज में तो सारे कानून सफल दिखाते हैं, लेकिन धरातल पे जिस तरीके से सभी कानून और योजनाएं विफल नजर आती हैं, शराबबंदी उसी तरीके से विफल है। अब यहाँ पे बिहार की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से नीतीश बाबू के लिए दो सलाह है। पहला सलाह ये है कि अगर शराबबंदी करना ही है तो पहले अपनी प्रशासन को मुस्तैद करें कि प्रशासन इतना चौकन्ना रहे कि बिहार में शराब की एक बोतल भी ना आ सके, तब जाकर बिहार जो है शराब मुक्त बनेगा। और अगर ऐसा करने में सफल नहीं है, अगर इतनी क्षमता नहीं है नीतीश बाबू के अंदर, तो फिर शराब की बहाली कर दें, फिर से शराब बनाया जाएगा, शराब बेचा जाएगा और शराब पिया जाएगा। नहीं, मैं यहाँ पे शराब पीने वाली की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि कम से कम शराब की बहाली हो जाएगी तो शराब से जो टैक्स आता है वो बिहार सरकार को मिलेगा और उससे राज्य का कुछ भला होगा। अब जहाँ पे शराब बंद है और सप्लाई भरपूर है, उससे सरकार को कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, नुकसान उन लोगों को भी हो रहा है जो लोग पी रहे हैं डबल रेट देकर, और यहाँ पे माला माल हो रहा है वो शराब माफिया जो शराब मंगवाते हैं और डबल रेट पे बेचते हैं। तो नीतीश बाबू के लिए यही दो हमारा सलाह है। अब थोड़े से आ जाते हैं ताड़ी के तरफ और पासी समाज की तरफ। देखिए, तो नीतीश बाबू के दिमाग में जो अल्कोहल घुसा है वो इस कदर उनके दिमाग और सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित किया है कि अब नीतीश बाबू हो गए मति भ्रष्ट, क्योंकि वो ताड़ी की तुलना भी शराब से कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ताड़ी भी शराब की तरह ही है। देखिए, ये बात सही है कि ताड़ी भी नशीला पदार्थ है, लेकिन ना तो ताड़ी शराब की जितना नशीला है और ना ही शराब जितना जो है वो नुकसानदेह है, और ना ही ताड़ी को शराब की तरह आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ताड़ी ठीक है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि ताड़ी जो है वो पासी समाज के लोगों का पुश्तैनी और खानदानी काम है। सदियों से जो है पासी लोग ताड़ी निकालते हैं, ताड़ी बेचते हैं और उसी से अपने रोजमर्रा का काम करते हैं। जब से नीतीश बाबू जो है
प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखें तब से ऐसे ही उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। नीतीश बाबू के जो भी निर्णय हैं उसको देखकर ये लग ही नहीं रहा है कि नीतीश बाबू भारत के मंझे हुए राजनेता हैं या 17-18 सालों से किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और ना ही इनको लोगों की भावनाओं की कदर रही है और ना ही लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का ढंग रहा है। क्योंकि अगर ये सारी गुण नीतीश बाबू के अंदर होता तो जाहिर सी बात है ताड़ी पे बैन करने का कानून बनाने से पहले वो कहीं ना कहीं पासी समाज को अपने पक्ष में करते, अपने फेवर में करते और कुछ ऐसा रोजगार का सृजन करते उन लोगों के लिए कि पासी समाज के लोग ताड़ी बेचना छोड़कर पहले उस रोजगार की तरफ शिफ्ट हो जाते। लेकिन जाहिर सी बात है जो पुश्तैनी और खानदानी काम पासी लोग करते आ रहे हैं, जब उसी काम को छीनिएगा और दूसरा कोई काम नहीं दीजिएगा तो लोगों की नाराजगी तो लाजमी है। तो फिर वही होगा जो पटना में हुआ है, लोग आप पे पथराव करेंगे और आपकी पुलिस उन पे लाठीचार्ज करेगी। तो देखिए सीधा सा बात है कि राजनीति में है तो लोगों को खुश करना भी जरूरी है और राज्य का भला भी करना जरूरी है। तो या तो जो नियम बना रहे हैं वो अच्छे से बना के अच्छे से लागू करिए या फिर कुछ और नहीं तो राज्य का भला ही कर दीजिए। वैसे अगर नीतीश बाबू राज्य का भला करना चाहते हैं तो एक काम जरूर करिएगा और वो ये करिए कि अब बिहार की राजनीति से संन्यास ले लीजिए, बिहार की राजनीति छोड़ दीजिए और बिहार को बकस दीजिए। बिहार का भला हो जाएगा, बिहार का उद्धार हो जाएगा। बाकी नीतीश बाबू के बारे में आपका क्या ख्याल है, इस ताड़ी और शराब के बीच का जो कनेक्शन है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।